आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा जहन्नम की रक्कासा, पहला हिस्सा। मेरे वालिद रहमान साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ वजीर दाखिला ने मेरा तकर्रुर कर दिया था, वरना वो तो मुझे निकम्मा और अहमक समझते हैं। मैं अपनी तमाम तरह हिमाकतों के साथ उनके सामने पेश हुआ। पहले तो वो मुझे खूंखार नजरों से घूरते रहे, उसके बाद मुझसे मुखातिब हुए। बैठ जाओ। जी बैठता हूं। 3 कुर्सियां हैं, किस पर बैठूं? ये वाली? नहीं नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली। बैठो। जी बैठ गया। इमरान, तुम बिल्कुल गधे हो। जी हाँ। शट अप। तुमने शादाब नगर के स्मगलर को पकड़ने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया था? वो बात दरअसल यह है कि मैंने एक जासूसी नॉवल में पढ़ा था। जासूसी नॉवल? जी हाँ, भला सा नाम था, चेहरे की होरी, हीरे की चोरी। देखो, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तुम महकमे को बदनाम कर रहे हो। शादाब नगर ऑफिस से तुम्हारे लिए कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई। ये सरकारी महकमा है, कोई ऐसी थिएट्रिकल कंपनी नहीं है जिसमें जासूसी नॉवल स्टेज किए जाएं। वो औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? वो रोशी है। जी हाँ। उसे क्यों लाए हो? वो मेरे सेक्शन के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी ना। टाइपिस्ट की जरूरत थी? जी हाँ। ये लो कागज, लिखो। जी लाइए। क्या लिख रहे हो? मेरे सेक्शन को एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। मैंने इस्तीफा लिखने को कहा था। सॉरी, लाइए दूसरा कागज। ये लीजिए। मुझे खुद शर्म आती थी, इतने बड़े आदमी का लड़का और नौकरी करता फिरे। ला हौला वला कुव्वत। लेकिन अब कोठी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं गैराज में सो जाया करूंगा, आप उसकी फिक्र न करें डैडी। नहीं, अब तुम फाटक में भी कदम नहीं रखोगे। फाटक? 4 दीवारी तो काफी ऊंची है। नहीं डैडी, फाटक में कदम रखे बगैर तो कोठी में दाखिल होना मुश्किल है। गेट आउट। तीन घंटे के अंदर ही अंदर पूरे महकमे को मालूम हो गया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर सबसे ज्यादा खुशी सुपरिटेंडेंट फैयाज को हुई। इमरान डियर, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा साथ छूट रहा है। किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। नहीं प्यारे फैयाज, मैं कब्र में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल अपने बंगले के 2 कमरे मेरे लिए खाली करा दो। क्या मतलब? वालिद कहते हैं कि मैं अब उनकी कोठी में कदम भी नहीं रख सकता, हालांकि मुझे यकीन है कि मैं रख सकता हूं। ओह, मैं समझा। गालिबन उसकी वजह वो औरत है। हैं? वो औरत? तुम मेरे बाप को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। शट अप यू फूल। अरे, तुम मेरा मतलब बिल्कुल गलत समझे। नहीं, बिल्कुल शट अप। अभी सुन पाए तो तुमसे भी इस्तीफा लिखवा ले। खबरदार, होशियार। तुम मेरी बात का जवाब दो। कमरे खाली कर रहे हो या नहीं? वो इमरान, दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी, क्या वो औरत भी तुम्हारे साथ रहेगी? उसका नाम रोशी है। खैर, जो कुछ भी हो, हाँ, तो मेरी बीवी कुछ और समझेगी। क्या समझेगी? यही कि वो तुम्हारी दाश्ता है। हैं? ला हौला वला कुव्वत। मैं तुम्हारी बीवी की बहुत इज्जत करता हूं फयाज। मैं उस औरत के बारे में कह रहा था। तो ऐसे बोलो ना। अच्छा खैर, अगर तुम बंगले में जगह नहीं देना चाहते
तो वो फ्लैट ही मुझे दे दो जिसे तुम पगड़ी पर उठाने वाले हो। कैसा फ्लैट? छोड़ो यार, अब क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तुमने 4-5 फ्लैटों पर नाजायज तौर पर कब्जा कर रखा है? इमरान, जरा आहिस्ता बोलो, गधे कहीं के। फॉरमैन हाउस वाले फ्लैट की कुंजी मेरे हवाले करो, समझे? खुदा तुम्हें गारत करे। बद्दुआएं भी दे लेना, लेकिन पहले कुंजी मुझे दो। मैंने पहले ही सोच लिया था कि डैडी नौकरी से निकाल देंगे तो जासूसी नॉवलें छापने का धंधा करूंगा। रोशी उन्हें ठेले पर सजाकर फेरी लगाया करेगी। अब तो मुझे कुंजी दो ताकि मैं उस फ्लैट में आराम से बैठकर रोशी को जासूसी नॉवल डिक्टेट करवाना शुरू कर दूं। लिखो रोशी, लिखो। मैं डॉक्टर वॉटसन, आदमी को जिंदगी में बाज ऐसे वाकयात भी पेश आते हैं जो जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी जरूर याद आते हैं। मैं डॉक्टर वॉटसन मरते वक्त एक बार ये जरूर सोचूं अरे सुपर फयाज, तुम कब आए? मैंने देखा ही नहीं। हाँ। रोशी, तुमने देखा था इन्हें आते हुए? हाँ, मैंने देखा था। इमरान, मैं ये पूछने आया हूं। एक मिनट सुपर फयाज, मैं जरा डिक्टेशन दे लूं। रोशी, लिखो। प्लीज, डिक्टेशन फिर होता रहेगा। पहले मैं इस इश्तिहार का मतलब समझना चाहता हूं। ये देखो। रोशी, तुम दूसरे कमरे में जाओ। ओके। हाँ प्यारे फयाज, इश्तिहार क्या? ये देखो, जो आज के अखबार में छपा है। दिखाओ। अगर आप अपने शौहर से तंग आ गई हैं तो तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं, लेकिन अदालत से तलाक हासिल करने के लिए शौहर के खिलाफ ठोस किस्म के सबूत पेश करने पड़ते हैं। हम मुनासिब मुआवजे पर आपके लिए ऐसे सबूत मुहैया कर सकते हैं जो तलाक के लिए काफ़ी हों। सिर्फ एक बार हमसे रुजू करके हमेशा के लिए सच्ची खुशी हासिल कीजिए। हमारे इदारे की मखसूस कारकुन एक एंग्लो बर्मीज खातून है, अलमुश्तहिर रोशी एंड को, फॉरमैन बिल्डिंग, फ्लैट नंबर 4। यानी ये फ्लैट जो तुमने मुझसे 3-4 दिन पहले हासिल किया है, यहां तुमने ये दफ्तर खोल लिया है और फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स का बोर्ड लगा रखा है। फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग। अरे ये शादी और तलाक का अंग्रेजी तर्जुमा है। शादी यानी फॉरवर्डिंग, तलाक यानी क्लियरिंग। तुम्हारी फर्म के इश्तिहार में मेरा महकमा काफी दिलचस्पी ले रहा है इमरान। वेरी गुड, तब तो मैं इसी साल इनकम टैक्स अदा करने के काबिल हो जाऊंगा। बकवास मत करो, तुम बड़ी मुसीबतों में फंस जाओगे इमरान। हरकत गैर कानूनी तो नहीं? गैर कानूनी? साफ जाहिर है कि यहाँ किसी प्राइवेट सुराग रसा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए तुमने तलाक और शादी के इदारे का ढोंग रचाया है। मगरबी मुमालिक में भी अक्सर इसी किस्म के ताल्लुकात आमा की फर्में पाई जाती हैं, लेकिन हकीकतन उनके अरकान प्राइवेट सुराग रसा होते हैं और किसी कानूनी दुश्वारी की बिना पर इस किस्म के इदारों की आड़ देकर काम करते हैं। देखो इमरान, तुम मेरे महकमे के लिए दर्द सर बनने वाले हो। बस इतनी सी बात? एक मिनट ठहरो, कोई खातून आई है, शायद मुक्किला है। मैं आपका इश्तिहार देख कर आई हूं। हो अच्छा, मिस रोशी अंदर तशरीफ रखती हैं, उस कमरे में। चली गई रोशी के पास। हाँ सुपर फयाज, तुम क्या कह रहे थे? उसे छोड़ो, तुम इस औरत को जानते हो? मैं शहर की सारी बूढ़ी औरतों को पहचानता हूं। तो फिर बताओ वो कौन है? एक बूढ़ी औरत। बको मत, ये लेडी तनवीर है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर तनवीर की शख्सियत से शायद तुम वाकिफ नहीं हो। अगर मुसीबत में फंसे तो रहमान साहब भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मैं अपने ऑफिस में सिर्फ बिजनेस की बातें करता हूं।
अगर तुम अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हो तो शौक से यहां बैठो, वरना बाय। क्या समझे? अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर तुमने यहां से दफ्तर का बोर्ड ना हटवाया तो खुद भुगतोगे। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें देखूंगा। आप मुतमईन रहें, आपको हालात से बाखबर रखा जाएगा और यहाँ सारी बातें राज रहेंगी। शुक्रिया। ये देखो इमरान, पूरे 2000 रुपए। हैं? मैं हमेशा पक्का सौदा करती हूँ। वो क्या चाहती है? वो एक आदमी के मुतालिक मालूमात चाहती है। 2000 पेशगी के दिए हैं और बकिया 3000 मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद। हाँ, 5000। रोशी, तुमने गलती की। मुझसे मशवरा लिए बगैर तुम्हें रुपए हरगिज नहीं लेने थे। क्या तुमने उसे रसीद दी है? नहीं, कुछ नहीं। उसने रसीद तलब ही नहीं की। तफसील? मेरा ख्याल है कि मामला बिल्कुल सीधा साधा है। वो इसी शहर के एक आदमी की मसरूफियात के मुतालिक मालूम करना चाहती है और वो उन मालूमात को तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। वो आदमी कौन है? तफसील मैंने लिख ली है, ये देखो। कुछ घपला जरूर है, क्योंकि ये औरत यहाँ की मशहूर और जी हैसियत शख्सियतों में से है, लेडी तनवीर। लेडी? हाँ, लेडी। तुम्हें हैरत क्यों है? उसने मुझे अपना नाम मिसेस रिफत बताया था। यही मैं कह रहा था कि कुछ घपला जरूर है। खैर, अब मैं जाता हूं, इस पते पर जाकर मालूमात हासिल करूंगा। लेडी तनवीर अपनी असलियत भी छुपाना चाहती है और एक ऐसे आदमी के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहती है जो उसके तबके का नहीं हो सकता, क्योंकि लेडी तनवीर ने उस शख्स का जो पता दिया है वो शाही बाग का है। ये एक ऐसी बस्ती है जहां आमतौर पर मजदूर बसते हैं। यहां आलीशान इमारतें नहीं हैं, बल्कि मामूली सी कोठड़ियां हैं। और मैं यहां एक डॉक्टर के हुलिये में आया हूं। ताउन का टीका लग चुका है। अच्छी बात है। इस घर में ताउन का टीका लगाएं। हाँ। तमाम अफराद को। अब तुम हो कौन? सरकारी डॉक्टर हूं। हाँ, टीका सबको लग चुका है। अब उस शख्स की कोठरी, दरवाजा बंद है। जवाब नदारत। चले जाओ खुदा के लिए। क्यों परेशान करते हो मुझे? मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं डॉक्टर हूं। क्या आप टीका नहीं लगवाएंगे? ये बहुत जरूरी है, हर एक के लिए लाजमी। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। आप जा सकते हैं। अगर आपको इस शहर में रहना है तो आप टीके के बगैर नहीं रह सकते। क्या आप नहीं जानते कि इस मौसम में हमेशा ताउन फैलने का अंदेशा रहता है? वो बाहर नहीं आएगा साहब। क्यों? वो किसी से नहीं मिलता। आप सब उसके पड़ोसी हैं? बिल्कुल जी। आइए यहां से जरा हट जाते हैं। मुझे उसके मुतालिक जरा तफसील से बताइए। बड़े बड़े लोग कारों पर बैठकर आया करते हैं, लेकिन वो उन्हें टका सा जवाब दे देता है। उसका नाम क्या है? नाम तो शायद किसी को भी ना मालूम हो। वो करता क्या है? ये भी नहीं बताया जा सकता। 1 माह कबल यह कमरा किराए के लिए खाली था। वो आया, यहाँ मुक़ीम हुआ। 2-3 दिन तक तो उसकी शक्ल दिखाई दी
उसके बाद से वो कमरे में बंद रहने लगा है। कोई नहीं जानता कि इसका जरिया माश क्या है। आप में से किसी ने कभी उसे देखा भी है? करीब करीब सभी ने देखा होगा, मगर उन्हीं अय्याम में जब उसे यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। शुरू में वो पड़ोसियों से भी मिला करता था, लेकिन फिर अचानक उसने खुद को इस कमरे में मुक़य्यद कर लिया। बज़ाहिर कैसा आदमी मालूम होता है? बज़ाहिर वो इंतहाई शरीफ मालूम होता है। हैसियत वही जो इस बस्ती के दूसरे आदमियों की है। लेकिन अभी कोई साहब कह रहे थे कि उससे मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। इसी पर तो हैरत है। उसकी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो कार रखने वालों से इस हद तक मरासिम रख सके। लेकिन क्या? कुछ नहीं, यही कि वो उन लोगों से भी मिलना पसंद नहीं करता। वो जरा देखिए, वो एक कार इधर ही आ रही है। आप देखिएगा तमाशा, वो लोग कितने मुल्तजियाना अंदाज में उससे बाहर निकलने को कहते हैं। देख रहे हैं साहब, हालांकि ये गली ऐसी नहीं है कि यहाँ कोई अपनी कार लाने की हिम्मत करे, मगर वो कार किसी न किसी तरह गली में घुसी पड़ी है। देखिए देखिए कितना खुशपोश और पुरवकार आदमी है। अब वो भी इस कोठड़ी की तरफ बढ़ा है। देखिए दस्तक दिए जा रहा है, कुछ कह भी रहा है। हकीकतन उसका अंदाज मुल्तजियाना है। दरवाजा नहीं खुला, अब वो आदमी अपनी कार की तरफ वापस जा रहा है। मैं इसके भी टीका लगाऊंगा। ठहरिए जनाब। क्या बात है? क्या आप ताउन का टीका ले चुके हैं? नहीं, क्यों? तब तो मैं टीका लगाए बगैर आपको यहां से ना जाने दूंगा। इस बस्ती में 2-1 केस हो चुके हैं। आप कौन हैं? मेडिकल ऑफिसर ऑन आउटडोर ड्यूटीज। हमें सबको ये टीका लगाने का हुक्म मिला है। इनकार करने वाले पुलिस के हवाले भी किए जा सकते हैं। जाने दीजिए। आप तारुज करेंगे तो मैं आपकी कार में ही बैठकर कोतवाली तक चलूंगा। तुम मेरा कार्ड लेकर भी कोतवाली जा सकते हो मियाँ। मैं वहां बराह रास्त तलब कर लिया जाऊंगा। ये लो। लाइए। सर तनवीर। तो ये सर तनवीर है। इसकी बीवी लेडी तनवीर ने उस पुरअसरार आदमी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए 2000 नकद दिए थे और मजीद 3000 का वादा था। मामला उलझ गया है। अली इमरान की जहानत और सस्पेंस से भरपूर मिशंस का अगला हिस्सा मिस ना करें। अभी गोया ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इमरान सीरीज की दुनिया में खो जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।